Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 19, Lucy Gray for Solitude. This poem is composed by great poet William Wordsworth. In this poem, a little child named Lucy who go to search for her mother who has gone in a stormy night. So she goes to search taking a lantern. Now start the poem. Oft I had heard of the Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to meet she at break of day, the solitary child. In this poem, the poet says that he had met Lucy Gray in a way. इसमें पोएट बोलते हैं कि मुझे लूसी ग्रे से मिलने का मौका मिला जब मैं क्रॉस कर रहा था जंगलों से होकर गुजर रहा था, तो मुझे एक मौका मिला। एक छोटी सी लड़की थी, बहुत अच्छी सी लड़की थी, और शाम का समय था, जो अकेली थी, उससे मुझे मिलने का मौका मिला, जिसका नाम था लूसी ग्रे। नाउ स्टार्ट द सेकेंड स्टैंजा। No mate, no comrade, Lucy knew. She dwelt on a wild moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. इसमें पोएट बोलते हैं कि लूसी का कोई न साथी था, न कोई सहपाठी था, और वो बिल्कुल अकेली थी। जहाँ वो रहती थी वहाँ न कोई आता था, न कोई जाता था, यानी कि बिल्कुल वीरान जगह पे वो रहती थी। और द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू, तो इसके बारे में पोएट बोलते हैं कि वो इतनी प्यारी थी, इतनी स्वीट गर्ल थी, जैसा कि इंसान के दरवाजे में, इंसान के दुनिया में इतनी सुंदर लड़की कोई नहीं हो सकती है। यानी कि हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि वह कितनी अच्छी होगी, और जो पोएट इसके बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं। नाउ सेकेंड स्टैंजा। यू येट मे स्पाई द फॉन एट प्ले, द हेयर अपॉन द ग्रीन, बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन। इसमें पोएट बोलते हैं कि आप वहाँ पर फॉन यानी हिरन के बच्चे को खेलते हुए देख सकते हैं, और हेयर अपॉन द ग्रीन यानी कि हेयर को भी, खरगोश के बच्चों की हरी भरी घासों पे खेलते हुए देख सकते हैं। बट द स्वीट फेस ऑफ, लेकिन लूसी ग्रे का स्वीट चेहरा, प्यारा चेहरा आप कभी नहीं दे सकते हैं। विल नेवर मोर बी सीन, वो आप कभी नहीं, वो बिल्कुल गायब हो गई। यानी उसके साथ क्या घटना घटी है कि वो बिल्कुल, आप उसको कभी नहीं दे सकते हैं, वो कहाँ चली गई है। इसके आगे पैराग्राफ में हम देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। Tonight will be a stormy night. The town must go and take a lantern, child, to light you mother through the snow. इस पैराग्राफ में लूसी के फादर बोलते हैं लूसी से कि टुनाइट विल बी स्टॉर्मी, आज की रात बहुत तूफानी रात होगी, नहीं यानी कि आज बहुत दाना तूफान आने वाला है। और लूसी की माँ मार्केट में गई है कुछ सामान लेने, और लूसी उनको ढूंढने के लिए लेके जा रही है। यू टू द टाउन बस, तो वो कहते हैं तुम्हें अवश्य शहर जाना चाहिए, कस्बे की तरफ जाना चाहिए। एंड टेक अ लैंटर्न, और अपने हाथ में एक लालटेन लैंप ले जाना चाहिए, चाइल्ड, जिससे तुम अपनी माँ को रास्ता दिखा सको। वो अंधेरे में, वो वहाँ पर कैसे बर्फीली रात है और अंधेरा है, और उस रात में तुम्हारी माँ कैसे आएगी, इसलिए तुम अपने साथ एक लालटेन लेके जाना, जिससे तुम उनको रास्ता दिखाओ और उनके साथ आ पाओ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, it's secretly afternoon, the minster clock has just struck 2, and yonder is the moon. इसमें लूसी अपने फादर से बोलती है, दैट फादर आई विल ग्लैडली डू, पिताजी मैं ये बहुत खुशी खुशी अच्छे से कर लूँगी। इट्स सीक्रेटली आफ्टर, अभी तो मुश्किल से दोपहर हुआ है, अभी ज़्यादा समय नहीं, रात होने में बहुत समय बाकी है। द मिनिस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 2, और मिनिस्टर मीन्स होता है चर्च की जो क्लॉक होता है, गिरजाघर की घड़ी में अभी सिर्फ दोपहर के 2 बज रहे हैं। एंड यंडर इज़ द मून, और चाँद निकलने में बहुत समय बाकी है, यानी चाँद निकलने में बहुत देर है भी है, अभी दोपहर है। पिताजी मैं इसको बहुत खुशी खुशी ज़रूर से काम कर दूँगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक एंड स्नैप्ड द फॉरगॉट बन एंड प्लाइड हिज वर्क, एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड। इसमें पोएट बोलते हैं कि लूसी के पिता ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, हुक मीन्स होता है कुल्हाड़ी, अपनी कुल्हाड़ी उठाई, एंड स्टैम्प्ड अ फॉरगॉट बैंड, और जो लकड़ी का बंडल था, लकड़ी का गट्ठर था, उसको उन्होंने काटना शुरू कर दिया।
ही पाइल हिज वर्क, वो अपना काम लगातार जारी रखे, अपने काम में वो रुके नहीं, लगातार काम कर रहे थे। एंड लूसी टुक द लैंटर्न, और लूसी भी हाथ में लैंटर्न यानी लालटेन ले ली और अपने उस रास्ते पर माँ को के रास्ते लेने के लिए निकल पड़ती है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। North Blither is a mountain row with many a wanton stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like the smoke. इसमें पोएट बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी रात नहीं थी, तूफान अच्छा नहीं था और मौसम बहुत ख़राब था पहाड़ों पर, और ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा अच्छा नहीं दिख रहा था। बट उस समय वो लूसी दौड़ते हुए जा रही थी पहाड़ बर्फ़ पे, और पाउडरी बर्फ़ जो होते हैं रेत वाले बर्फ़ उसके पैरों में पड़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था पूरे चारों तरफ धुआं धुआं सा हो रहा था, यानी बर्फ़ जो चारों तरफ धुआं धुआं सा दिख रहा था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, शी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन एंड मेनी ए हिल राइड लेसरी क्लाइम बट नेवर रीच द टाउन। इसमें पोएट बोलते हैं कि तूफान समय से पहले ही आ जाता है, यानी कि पहले लगता था रात में आएगा लेकिन तूफान समय से पहले ही आ जाता है। और लूसी ऊपर नीचे पहाड़ों पर घूमती रही लेकिन वो शहर तक नहीं पहुंची। एंड मेनी हिल डाई डिड लूसी क्लाइम, कई पहाड़ों पर चढ़ी फिर गिर जाती थी, यानी कि बर्फीली पहाड़ियाँ थीं, और बार बार वो चढ़ती थी, बार बार फिसल जाती थी, बार बार गिर जाती थी, ऊपर तक चल नहीं पहुँच पाई। नेवर डिड दैट, और वो शहर तक नहीं पहुँच पाई, यानी कि वो वहीं पे भटकती वही घूमती रही। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द रेस्ट पेरेंट्स ऑल दैट नाइट went shouting for the invite, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. The rest parent all the night, माता उसके लूसी के माता पिता पूरी रात उसको खोजते रहे, चिल्लाते रहे लूसी लूसी, लेकिन उसकी लूसी कहीं भी दिखाई नहीं दी। Went shouting for, and वो आगे पीछे चारों तरफ ऊपर नीचे लूसी लूसी चिल्ला रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे। बट देवर neither sound nor sight, ना तो लूसी कहीं दिखाई दी, ना लूसी की कहीं आवाज़ सुनाई दी। टू सर्व देम फॉर ए गाइड, और वे लोग उसको ढूंढते रहे बट लूसी कहीं भी उनको दिखाई नहीं दी। एंड नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ वेरी वेल। थैंक यू, जय हिंद। एंड नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।